मुनकरीन हदीस और अहले हदीस के दरमियान होने वाले हालिया मुनाजरे के हवाले से चंद जरूरी गुजारिशात। अभी हाल ही में मुनकरीन हदीस और हमारे अहले हदीस भाइयों के दरमियान एक मुनाजिरा हुआ जिसे मैंने किसी हद तक खुद भी देखा। इस हवाले से चंद जरूरी बातें अर्ज करना मुनासिब समझता हूँ। पहली बात, अहादीसी रसूलुल्लाह का दिफा दरहकीकत कुरानी करीम, दीन इस्लाम और ज़ाती अक़दस रसूलुल्लाह का दिफा है। उसलिए मैं अपने अहले हदीस भाइयों को उस अजीम खिदमत पर खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ संती रसूल के दिफा का मामला हो वहाँ एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अल्लाह ताली उनकी उस काविश को शर्फ़ी कबूली तता फरमाए। दूसरी बात, पूरे मनाजरे में मुनकरीन हदीस बार बार असल मौजू से फिरार अख्तियार करते रहे। मौजू से हटकर गुफ्तगू करना, गैर मुताल्लिक बातों में वक्त ज़ाय करना और असल सवालात से बचना उनका नमाया तर्ज अमल था। मेरी नज़र में पूरे मनाजरे के दौरान असल मौजू पर उनकी तरफ से एक भी मजबूत और काबिल इत्मीनान दलील पेश न की जा सकी। तीसरी बात, मुनकरीन हदीस का मजमूई अंदाज इंतहाई गैर संजीदा महसूस हुआ। उनकी गुफ्तगू में न इल्मी वक़ार था, न मतानत, न तरतीब, न मुनाजरे के आदाब और न ही दलील के साथ गुफ्तगू करने का सलीका। चौथी बात, मैं अपने तमाम अहले सनत और अहले हदीस भाइयों से निहायत दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा मुनकरीन हदीस जो दरहकीकत इनकार संत और इर्तिदाद के फितने के इलमबरदार हैं, इनसे हर शख्स मुनाजरा करने की कोशिश न करे। इस मैदान में सिर्फ वही अफराद उतरें जो इस मौजू पर गहरा मुताला, मजबूत इल्मी गिरफ्त, फसाहत, हाजिर जवाबी और मुनकरीन हदीस के तमाम शिबहात, दिजल व फरीब और नफ्सियाती हरबों से मुकम्मल वाकिफ हूँ। बसूरती देगर नादानिस्ता तौर पर उन्हें शहरत और अहमियत मिलने का अंदेशा रहता है। पांचवें बात, इस मुनाजरे में हमारे भाई शेख अबू आफिया साहब की गुफ्तगू में किसी हद तक संजीदगी, मतानत, असल मौजू पर तौजा, दलाइल के साथ गुफ्तगू और अवाम को आसान अंदाज में मसला समझाने की सलाहियत कुछ न कुछ नमाया थी। बिलखुसूस शेख रियाज अल्लाह साहब की निस्बत शेख अबू आफिया साहब ज्यादा संजीदगी और वक़ार के साथ गुफ्तगू करते हुए महसूस हुए। वैसे भी शेख रियाज अल्लाह साहब के मनाजिरों में अक्सर गैर संजीदा अंदाज़े गुफ्तगू देखने में आता रहा है, जिसकी वजह से इल्मी निकात का तसलसल और असल मौजू पर तौजा मुतासिर होती है। अलबत्ता बड़ी माजिरत के साथ अर्ज करूंगा कि शेख रियाज अल्लाह साहब की गुफ्तगू और अंदाज में एक मौजू पर मुसलसल रहना, अवाम को मुनज़्ज़म अंदाज में कायल करना, मुखालिफ को मुदल्लिल और अवामी लहजे में लाजवाब करना और उसे असल मौजू के अंदर रहने पर मजबूर करना, ये चीजें बहुत कम बल्कि तकरीबन मफकूद महसूस हुई। एक कामयाब मनाजिर के लिए ज़रूरी है कि वो मुखालिफ के अकायद, उसूल, शबहात, नफ्सियात और उसके तमाम हरबों से मुकम्मल तौर पर बाखबर हो, ताकि वो हर मोड़ पर उसे इल्मी अंदाज में लाजवाब कर सके। छोटी और नहायत अहम बात, मुनाजरे के आगाज ही में उसूल, जवाबित और शराइत तय कर लेना इंतहाई ज़रूरी था। खुसूसन वो उसूल जो इसी उन्वान से मुताल्लिक थे, ताकि कोई भी फरीक असल मौजू से बाहर न जा सके। अफसोस कि इस अहम पहलू को नज़रअंदाज किया गया। आखिर में एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, मेरी नज़र में उस मनाजरे में मुनकरीन हदीस अहले हदीस के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर नाकाम और शिकस्त खुर्दा रहे। उनके पास न मजबूत दलाइल थे, न इल्मी इस्तिकामत और न ही मौजू पर ठहर कर गुफ्तगू करने की सलाहियत।